संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर के नेतृत्व में डीजे की तेज बेस और धड़कन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी को सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि शादियों और जुलूसों में बजने वाले डीजे की तेज ध्वनि जानलेवा साबित हो रही है। डीजे की तीव्र बेस और धड़कन से दुकानों और मकानों का सामान गिर जाता है, पीओपी टूट जाती है और लोगों विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों ने आशंका जताई कि इतनी तेज आवाज से दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान में एक नया चलन बन गया है, जिसमें बैंडबाजों की जगह डीजे का प्रयोग हो रहा है। ये डीजे अक्सर रात के समय बजते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापार मंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से आग्रह किया कि डीजे की बेस और धड़कन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हमने चंदौसी के सीईओ साहब श्री चौधरी जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें चंदौसी की जनता की परेशानी बताई है। जिस तरह से डीजे बज रहे हैं चंदौसी में, डीजे बजने में हमें कोई एतराज नहीं है। वो उसकी धड़कन खोल देते हैं, वो उसका बेस खोल देते हैं, जिससे जो है दुकानों के सामान नीचे गिरता है, सीलिंग नीचे गिर जाती है, मकान कमकमाने लग जाते हैं। और इसके साथ बच्चे एवं जो युवा हैं एवं जो वृद्ध हैं, उनको जो है उनकी धड़कन तेज हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके साथ साथ एक नया रिवाज शुरू हुआ है, लोगों ने बैंड बाजे बंद कर दिए, डीजे बजा रहे हैं। डीजे बजाने पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसका पूरा बेस खोल लिया, पूरी धड़कन खोल दी, उससे क्या धड़ा होता। और वो भी रात को 11 बजे, रात को 12 बजे। पुलिस ये इंतजाम करे कि इनको नहीं बजने दिया जाए। डीजे बजने की आवाज पर हमें कोई वो नहीं है, लेकिन धड़कन खोलना और बेस खोलना ये खतरनाक है हर एक के लिए, हमारे शरीर के लिए। और मैं तो वैसे ही 70 साल का हूँ, मेरी तो धड़कन वैसे ही बढ़ जाती है। इसलिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि चंदौसी प्रशासन जो है वो इस पे लगाम लगाएगा और किसी को परमिशन देने से पहले उसको ये स्वीकृति लेगा कि यदि उसने मानक से ज्यादा आवाज खोली, जो कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस डीजे को, उस गाड़ी को सील कर दिया जाएगा। आज हमने चंदौसी के सीईओ साहब को एक ज्ञापन दिया है। इससे लिए दिया है कि जो आजकल डीजे बज रहा है, असल में ये भी देखने को आया है कि रात को शादी ब्याहों में, मैरिज हॉल में इतनी तेज आवाज से डीजे बजते हैं। इसके अलावा जो जुलूस होते हैं, या जो आजकल ऐसा हो गया है कि बारातों में जो है वो बैंड बाजे तो बजते नहीं है, उनकी जगह जो है वो डीजे बजाने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चूंकि बारात जो है वो 12 बजे 1 बजे तक चढ़ती है, तो इसमें जो सोने वाले अचानक जब आदमी उठता है, जब किसी आवाज से उठेगा, तो जाहिर सी बात है उसके हार्ट पे असर पड़ता है। इसमें छोटे बच्चे और जो खास तौर से बुजुर्ग लोग जो हार्ट के पेशेंट है, उनकी जान को खतरा रहता है। उस पे हमने डीजे पे प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं करी, हमने ये कहा है कि उनका बेस और धड़कन जो है उस पर प्रतिबंध लगाए। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, अभी आदेश करा है कि इन लोगों को बुला के कल ही या परसों में शीघ्र ही इनके साथ एक मीटिंग करी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान। हमने ये ज्ञापन दिया है कि जो डीजे बजते हैं वो बहुत तेज आवाज में बजते हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम ये मांग करते हैं सीईओ साहब से कि डीजे जो बजाए जाए बहुत कम आवाज में बजाया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, आनंद अच्छे से सो सके, और रात को 12 बजे बाद बिल्कुल बंद कर दी जाए डीजे। यही हम मांग करते हैं, व्यापार मंडल हम तो ये मांग करता है। आज ज्ञापन दिया है हमने अपने चंदौसी के सीईओ के लिए कि जो चंदौसी के अंदर डीजे का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उस पर थोड़ी सी रोक लगाने के लिए, क्योंकि डीजे अब शादी ब्याह में बजने लगे हैं और इतनी तेज आवाज में बजते हैं कि उसका ध्वनि प्रदूषण से हर आदमी के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और जो बुजुर्ग हैं उनको खतरा रहता है कि उनको हार्ट अटैक ना हो जाए, और छोटे बच्चे उनके साथ भी यही स्थिति होती है। लिहाजा
हमारे सीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है और ये कहा है कि आप जो है अभी जाइए, मैं सबके साथ मीटिंग करके इस पे रोक लगाने के लिए मानक के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण मानक के अनुसार इस पे रोक लगाने के लिए व्यवस्था करता हूँ।